हेलो आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। 28 मई की तारीख बेहद ही ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि पूरी दुनिया को ये पता चल गया है कि 28 मई को संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन होने वाला है। और उद्घाटन राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री करेंगे। यानी बीजेपी अपने दावे वादे पर कायम है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री को भव्य बनाया जा रहा है, उसी दिशा में तैयारी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बीच बड़ा खेला हो गया। बहन मायावती और रावण के बीच में दो फाड़ हो गई। क्यों हो गई, कैसे हो गई, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया ट्विटर पर। बहुत बड़ा अभियान चलाया गया चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। ट्विटर पर जो आदिवासी हैं, दलित समुदाय के लोग हैं, उन्होंने अभियान चलाया। एसटी एससी विरोधी है बीजेपी। इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने रिएक्शन भी दिया है। वो मैं आपको एक एक करके सुनाता हूं, दिखाता हूं। तो सबसे बड़ा ट्वीट है, सबसे मारक ट्वीट किया है हंसराज मीणा ने। वो आप देखिए। पहले इन्होंने लिखा है, दलित आदिवासी राष्ट्रपति से नए संसद भवन का भूमि पूजन नहीं करवाना, उद्घाटन ना करवाना और ना ही उन्हें समारोह में बुलाना, ये बीजेपी द्वारा देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। दलित आदिवासियों का अपमान है। बीजेपी आरएसएस की इस घृणित सोच को सारा देश देख रहा है। एक और ट्वीट है रोहिणी गावरी का। उन्होंने जो लिखा है वो जान लीजिए। जितने गर्व से मैंने यूनाइटेड नेशंस में ये कहा था कि हमारे देश का संविधान इतना ताकतवर है, जिसने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति जैसे उच्च पद पर बैठाया, वही बीजेपी द्वारा संसद भवन के उद्घाटन में ना बुलाना, देश की सभी महिलाओं का अपमान किया गया है। तो तब एससी थे, अब एसटी हैं। यानी संसद की भूमि पूजन में राष्ट्रपति जी को नहीं पूछा गया था। याद करिए, 20 दिसंबर 2020 का ये मामला है। जब शिलान्यास हुआ था, तब राष्ट्रपति को नहीं पूछा गया था। और अब एसटी राष्ट्रपति है। नई संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति को भी नहीं पूछा गया। क्या राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन नहीं होना चाहिए था? क्योंकि पूरा देश यही चाह रहा है, पूरा देश यही कह रहा है कि राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन करवाइए। लेकिन बीजेपी अपने इस पर दोस्तों अड़ी हुई है। दोस्तों, राहुल गांधी का वो ट्वीट भी, वो बयान भी मैं आपको बताता हूं क्या कहा था उन्होंने कहा था, राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन ना करवाना और ना ही उन्हें समारोह में बुलाना, ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। तो चाहे हंसराज मीणा हो, चाहे रोहिणी गावरी हो, या राहुल गांधी हो, या तमाम विपक्षी पार्टियां हो, वो यही कह रही हैं कि भाई समारोह में उन्हें क्यों नहीं बुला रहे। माना कि आपने उन्हें राष्ट्रपति बनाया है, तो क्या राष्ट्रपति पद की कोई गरिमा नहीं है? क्या सब कुछ प्रधानमंत्री अब हो गया है इस लोकतंत्रात्मक देश का सर्वे सर्वा? दोस्तों, लेकिन जो मुद्दा है, उस मुद्दे से मुझे नहीं भटकना है। मैंने कहा कि नई संसद पर चंद्रशेखर आजाद रावण और मायावती जी के बीच में दो फाड़ हो चुकी है। कैसे हो चुकी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे लोग जागरूक हो पाए। क्योंकि दोनों बहुजनों के नेता हैं, दोनों एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है नई संसद को लेकर। तो चंद्रशेखर आजाद रावण ने नई संसद को लेकर क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूं। चंद्रशेखर आजाद रावण ने जो कहा है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। जिन भाजपाइयों ने पहले दलित राष्ट्रपति व उनके बाद पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति का खूब ढिंढोरा पीटा था, उन्होंने जब नए संसद की नींव रखी, तब तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया। अब संसद भवन के उद्घाटन में वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को ना बुलाकर बीजेपी सरकार दलित आदिवासियों का जानबूझकर अपमान कर रही है। चंद्रशेखर आजाद ने बड़े ही सख्त लहजे में दोस्तों ये कहा है। और एससी एसटी बीजेपी विरोधी है, ये भी एक ट्रेंड चलाया गया ट्विटर पर, हमने आपको बताया। अब आप जो इंतजार कर रहे हैं वो जान लीजिए। अब जान लीजिए दोस्तों कि मायावती जी का क्या स्टैंड है, वो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके जो ट्वीट हैं, जो बयान हैं, वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे चंद्रशेखर आजाद रावण के जो विचार हैं और मायावती जी के जो विचार हैं वो आप समझ पाएं। और बहुजन क्यों हैरान है, ये भी आप जान पाएंगे।
तो चलिए आपको बताता हूं मायावती जी ने क्या कुछ कहा है। तो दोस्तों, मायावती जी ने कहा है कि केंद्र में पहले चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या वर्तमान में बीजेपी की, बीएसपी ने देश व जनहित निहित मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया है। 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए इसका स्वागत करती है। यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने जा रहे हैं, बीएसपी ने इसका दोस्तों स्वागत कर दिया है। यानी बीएसपी कहीं ना कहीं इसका समर्थन कर रही है। जो 25 पार्टियां 21 पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, बीएसपी उसमें शामिल नहीं है। आगे लिखती हैं बहन जी लिखती हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नए संसद का उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर बहिष्कार अनुचित है, यानी उचित नहीं है। यानी जो लोग बहिष्कार कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। बहन जी ये कह रही है, मेरे कोट नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। सरकार ने इसको बनाया है इसलिए उद्घाटन का उसे ही हक है। तो बहन जी कह रही हैं कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको बड़ी मेहनत से बनाया है, तो उद्घाटन उन्हें ही करने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो तमाम लोग, देश के लोग या फिर पार्टियां विरोध कर रही हैं, वो गलत कर रही हैं, विरोध नहीं होना चाहिए था। इसको आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना भी अनुचित है, कह रही हैं। ये उन्हें निर्विरोध ना चुनकर उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते वक्त सोचना चाहिए था। यानी दोस्तों, मैंने कहा दो फाड़, मायावती जी चंद्रशेखर में दो फाड़ क्यों कहा? मायावती जी कह रही हैं जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, जो लोग राष्ट्रपति के सम्मान से इसको जोड़कर देख रहे हैं, वो गलत हैं। यानी बहन जी यहां पर रावण को भी गलत बता रही हैं, क्योंकि रावण लगातार ये कह रहे हैं कि ये राष्ट्रपति का, दलितों का, मूल निवासियों का, आदिवासियों का ये अपमान है। लेकिन दोस्तों, मायावती जी का जो स्टैंड है बिल्कुल अलग है। अब मायावती जी को लेकर लोगों ने क्या कहा है वो जान लीजिए, जिससे आप मुद्दे को समझ पाएं। आर्टिकल 19 के संपादक नवीन कुमार ने जो लिखा है दोस्तों, वो आप समझिए, जानिए, मैं आपको बताता हूं। नवीन कुमार जी ने लिखा है कि बहन मायावती जी ने कहा है कि महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को संसद की नई बिल्डिंग के उद्घाटन के लिए नहीं ही बुलाया तो क्या हो गया? इसे आदिवासी महिला का अपमान ना माना जाए। बहन जी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस आदिवासी और महिला सम्मान जैसी बातें फालतू में कर रही है। बहन जी बेमिसाल हैं, है ना? यहाँ पर इन्होंने चुटकी ली है बहन जी की। लेकिन दोस्तों, राम लखन मीना ने क्या लिखा है बहन जी के ट्वीट पर, वो आप जान लीजिए। बहन जी ने आज मान्यवर कांशीराम जी के मिशन को बीजेपी के सामने गिरवी रख दिया है। देश के दलित आदिवासी बहन जी को कभी माफ नहीं करेंगे। तो ये तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। और दोस्तों, एक और बड़ा ट्वीट है अभिषेक कुमार जाटव ने जो लिखा है। इन्होंने लिखा है, संसद भवन में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा क्यों नहीं लगाई गई है? देखिए, प्रतिमा भी नहीं लगाई गई है। और 28 मई जानते हैं सावरकर की जयंती है। यानी इनको 28 मई को ज्यादा वेटेज देना था, 28 मई को ज्यादा तवज्जो देना था। इसलिए सावरकर की जयंती पर नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। खेल समझिए, खेल। ना तो 26 जनवरी मिला, ना 15 अगस्त मिला, ना 2 अक्टूबर मिला, ना 14 अप्रैल मिला। इनको तारीख मिली 28 मई, जो कहीं किसी इतिहास में ही दर्ज नहीं है। खैर दोस्तों, बीजेपी सावरकर की आइडियोलॉजी मानती है, इसलिए सावरकर को यहाँ आगे रख रही है और इसीलिए सावरकर की जयंती के मौके पर इसका उद्घाटन वो कर रही है, जोर शोर से कर रही है। इन्होंने लिखा है, प्रधानमंत्री जी आप बाबा साहेब का अनुयायी होने का बहुत बड़ा दावा करते हैं, लेकिन इतना बड़ा सम्मान उनका क्यों छीना जा रहा है? और देश को एक आदिवासी राष्ट्रपति देकर आपने और आपकी पार्टी ने खूब सिंपैथी लूटी थी, लेकिन देश की सबसे बड़ी पंचायत का उद्घाटन होने पर देश की सर्वोच्च नागरिक महामहिम राष्ट्रपति जी को ना बुलाना और उनके हाथों उद्घाटन ना करवाना, ये साबित करता है कि बीजेपी SC ST विरोधी पार्टी है। तो ये लोग लिख रहे हैं, लगातार लोग कह रहे हैं, ये जानिए दोस्तों। कृष्णा संजीत जाटव ने मायावती जी को क्या कहा है वो जानिए दोस्तों। देखिए, जरूरी नहीं है कि मैं अच्छा अच्छा बोल के चला जाऊं आप ताली पीटिए। जरूरी है दोस्तों सच्चाई से आंख मिलाइए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहन जी आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, लोग बहुत आहत हैं, मैं बता रहा हूं। बहुजन हैरान हैं इस ट्वीट को लेकर, क्योंकि बहुजन समाज को अपमानित करने का जो कार्यभार आप और आपके समर्थकों ने ले रखा है, कम से कम उसका इनाम तो मिलेगा। बीजेपी में रहकर हो सकता है अगली राष्ट्रपति आप ही घोषित हो जाएं। यानी जिस तरीके से मायावती जी पर आरोप लग रहा है कि वो बीजेपी की भक्ति कर रही हैं,
बीजेपी के साथ चलने का उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो ऐसे में लोग लिख रहे हैं, हो सकता है आप ऐसे ही करते रहिए, आपको अगली राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। तो एक तरफ बीजेपी को एससी एसटी विरोधी बताया जा रहा है, क्योंकि जब शिलान्यास हुआ तो आ, रामनाथ कोविंद साहब राष्ट्रपति थे, उनको वहां नहीं बुलाया। और अब जब उद्घाटन हो रहा है नई संसद भवन का, एक आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको भी उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कथनी करनी में इसके अंतर है। और 28 मई की तारीख 14 अप्रैल चुन लेते, बाबा साहेब की जयंती का मौका था। दोस्तों, मायावती जी ने जो कहा है, मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा, बहुत जरूरी है ये वीडियो। मैं चाहूंगा हर बहुजन देखे, हर बहुजन के व्हाट्सएप पर इस वीडियो को पहुंचाइए। मायावती जी ने जो कुछ कहा है, जिस तरीके से कहा है कि ये अनुचित है, बहिष्कार करना गलत है, प्रधानमंत्री का हक है, उन्होंने बनाया है, क्या लगता है मायावती जी ने सही कहा है? दोस्तों, हमें आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार रहेगा। शुक्रिया।